सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों का दर्शन दीदार करते हुए एवं हाजरा हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज का दिव्य दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु सभी गुरुमुख मिलकर के बोलिए जयकारा। गुरुमुखों, अनादिकाल से सभी वेदों में, ग्रंथों में सतगुरु की महिमा को गायन करते हुए नेति नेति कहा गया है। यहाँ तक लिखा गया है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। यहाँ तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का दर्जा भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के लिए शास्त्रों में वर्णित है। श्री गुरु नानक साहब जी का भी वचन है, नानक सोधे स्मृति वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पार ब्रह्म परमेश्वर जो कि निराकार रूप में समस्त संसार में व्याप्त हैं, उन्हीं का साकार रूप सतगुरुदेव सच्चे पातशाह। ये हमारा कितना स्वर्णिम सौभाग्य है कि हमें श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी की पावन चरण शरण नसीब हुई है और यही हमारी खुश नसीबी का निशान है। संतों महापुरुषों ने हर युग में लिखा है, मत कोई भरम भूले संसार, गुर बिन कोई न उतरस पार। कहीं संसार के या मायावी पदार्थों के या मायावी रिश्तेदारों के बहकावे में आकर भ्रमित न हो जाना। अंत में सतगुरु के सिवाय कोई भी हमें भाव से तराने के लिए आने वाला नहीं है। हम रोज श्री आरती पूजा में भी गायन करते ओम जय श्री जग तारण। वो न केवल इस जग से तारने वाले हैं बल्कि भव सागर से भी तराने वाले हैं। एक व्यक्ति को 3 पुत्र थे और सांसारिक दृष्टि से उसके पास माल जायदाद के रूप में 17 हाथी थे। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने पुत्रों को आपस में कहा कि ये हाथी बांट लेना। उन्होंने कहा पिताजी आप ही बताइए कैसे बांटे। उसने कहा बड़े को आधा हिस्सा दे देना, मझले को तीसरा हिस्सा दे देना और छोटे को 9वां हिस्सा दे देना। उसके जाने के पश्चात अब भाइयों ने आपस में बंटवारा करना चाहा। अब 17 हाथी थे, न कि 17 लाख। 17 का आधा होता है 8.5। अब पेच यहां फंस गया कि हाथी को 8.5 कैसे। किसी ने कहा तुम कम ले लो, कोई कहे मैं अपने हिस्से में से इसको कम क्यों लूं। किसी ने कहा तुम पीछे हट जाओ, पर कोई भी न तो पीछे हटने को तैयार था। और जब तीसरा हिस्सा, उसमें तो इनका पूरा दिमाग ही चक्कर खा गया, कैसे हाथियों को तीसरा हिस्सा करेंगे 17। 9वां हिस्सा तो इन्होंने सोचना ही छोड़ दिया। कुछ दिन बीते, न तो बंटवारा हो पा रहा था, न आपस में मानसिक शांति थी। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि आपके पिताजी सत्संग में जाते थे, आप उन महापुरुषों के पास जाओ। और महापुरुषों के पास वैसे भी हर समस्या का हल होता है। वो गए,
उनसे सारी बात की। उन्होंने वहीं बैठे बैठे हिसाब लगाया और कहा, बेटा वो हमारा गुरुमुख सत्संगी था, आप उसी के बेटे हो तो हमारे भी बेटे ही हुए। 17 हाथी तो आपके पिताजी आपको देखे गए हैं, एक हमारे पास भी हाथी है, वो हम आपको दे देते हैं, और कहो तो उसका बंटवारा भी कर दें। उन्होंने कहा, अंधा चाहे एक आंख या तो दोनों आंख मिल रही हैं, आप बंटवारा भी कर दीजिए। अब हाथी हो गए 18, 18 का आधा हुआ 9 हाथी। कहा, ये 9 तो बड़े को दे दो। 18 का तीसरा ऐसा हुआ 6 हाथी। अब बोले 6 हाथी मझले को दे दो। 9 और 6 हो गए 15, और 18 का 9वां ऐसा होते हैं 2 हाथी। अच्छा, ये 2 हाथी तीसरे को दे दो। अब 9 और 6 15, 15 और 2 17। बोले ये आपका बंटवारा हो गया, और अब 1 हाथी बच गया है, वो चलो हम अपना वापस आश्रम में रख लेंगे। संतों महापुरुषों के पास हर समस्या का हल है। वो सांसारिक समस्याओं को भी हंसते खेलते और साथ ही साथ 84 के चक्र से भी निकालने के लिए, जैसे अभी हमारे परम दयालु परम इष्ट देव नित्य प्रति अपने पावन श्री वचनों में हर गुरुमुख के अंदर ऐसी प्रेरणा भर रहे हैं कि हर एक के अंदर भजन सिमरन करने का, 5 नियम निभाने का एक नया उत्साह पैदा हो रहा है। गुरुमुखों, यही महापुरुषों की बड़ी बढ़ाई है। वो खुद हंसते खेलते गुरुमुखों से भक्ति भी करा लेते हैं, उनका जीवन भी जीवन मुक्त रूप से गुजारने की युक्तियां देकर सारा जीवन खुशियों से बिताने के लिए उनको साधन दे देते हैं। और आप जैसे गुरुमुख जो सच्चे दिल से श्री सद्गुरु की शरण अख्तियार करके श्री गुरु महाराज जी के पावन वचनों को हृदय में धारण करके जो उनकी श्री मौज है। कल भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाया, नाम सत्य जग झूठ, सुरत शब्द पहचान, कबीर आदि साखी है कोट ग्रंथ कर जान। ये आदि साखी ही जो गुरुमुख याद कर लेता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर सच्चे नाम से दिल की तार जोड़ लेता है। श्री चरणों में यही प्रार्थना है, जैसी उनकी हार्दिक मौज है, हम भी उसी मौज में चलते हुए नित्य नियम से श्री दरबार के 5 नियम तथा साथ ही जैसी उनकी पवित्र मौज है 2 घंटे भजन अभ्यास करने की, हम भी उसी राह पर चलते हुए महापुरुषों के कृपा पात्र बने और अपना जीवन संसार में भी जीते जी सफल कर जाएं। और जब यहाँ से चलें तो महापुरुषों के धाम में पहुंचकर उनकी हाजिरी में बैठकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलो जय।